मैंने वहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरे पास कम से कम एक बैकअप तो होना चाहिए। तो मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली जब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि नहीं, जो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। देवर लाइक अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो वो लैक्स में, काफ़ी 20 तक चले जाते हैं। 20 लाख रुपए एक पोस्ट के चले जाते हैं सर। वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट एपिसोड विद नैना। आज हमारे साथ में एक स्किलर है और आप जानते हैं चिट चैट विद स्किलर्स एक ऐसी श्रृंखला है जहां पे अमेजिंग हम स्किलर्स को कवर करते हैं जो अपनी लाइफ में अमेजिंग काम कर रहे हैं। सो आज नैना से बात करते हैं। नैना जेनजी हैं एंड मुझे लगता है जेनजी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी जर्नी जान सकते हैं कि नैना आज क्या डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में क्या कर रही है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट नैना। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है यहाँ पर आके अपनी जर्नी शेयर करूँगी। एक्साइटिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है नैना बिकॉज यू आर जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, राइट? 19 साल की उम्र में आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आधी क्लैरिटी तो अपनी लाइफ में ले ही लिया आपने, राइट? इज इट? यस सर। ठीक है, थोड़ा पास्ट में जाते हैं ना, मतलब आई वांट टू नो कि आज इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग देख रहे हैं एंड वो शायद ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर। मैं आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहता हूँ, आपके स्कूल की, आपके एजुकेशन की, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बारे में आपके करियर पे आऊँगा। तो पहले आपकी स्कूलिंग पे आते हैं। कहाँ से आपने स्कूलिंग की और कहाँ पैदा हुए आप? मैं बॉर्न एंड बॉटअप तो मेरा दिल्ली में ही हुआ है, बट मैं अभी रिसेंटली द्वारका में रह रही हूँ। तो मेरी स्कूलिंग वहीं के एक स्कूल में, स्प्रिंग मिडोज नाम का स्कूल है, वहाँ से कंप्लीट करी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा था एंड मैंने 1 साल तक उसके लिए कौन सा एग्जाम दिया था? SSC में मैं स्टेनो में कर रही थी। तो 1 साल मैंने अपना उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दिया एंड देन आई रियलाइज, जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग आ रखे थे वो कहीं ना एम्प्लॉयड थे। और अभी हम जैसे देखें माहौल गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है सीट। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मेरा कितना टाइम इसमें जाएगा और मे बी वो मेरे 2-3 साल ले सकते हैं। और अटेम्प्ट दिए थे आपने? तो मैंने वहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरे पास कम से कम एक बैकअप तो होना चाहिए, प्लान बी। हाँ, ताकि मेरा अगर नहीं भी हो पाया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मेरे पास कुछ हो। तो मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करना शुरू करा। मेरे काफ़ी नोन में लोगों ने करी भी थी, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। और राइट नाउ वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रही है, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करी। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई करा था, मैंने वहाँ पे साइन इन करा और मैंने 1 महीना वहाँ पे क्लासेस ली, बट समहाउ मेरे साथ ना वो थोड़ा स्ट्रैचिंग रहा पे। तो मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने मेरा कोचिंग में करवाया और मैंने वहाँ पे अपने 1 महीना देने के बाद मुझे ये फील हुआ कि वो जो करवा रहे हैं वो सही नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसे बैच में डाला जो ख़त्म होने वाला था एंड दे वर लाइक कि हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सही नहीं रहा। आपका एक्सपीरियंस किसी और इंस्टीट्यूट के साथ में अच्छा नहीं रहा बेसिकली। तो मेरे को स्किल सर्कल के बारे में पता चला। मैंने वहाँ पे आई, उन्होंने कौन से कैंपस में आए थे? मैं प्रीतमपुरा कैंपस में। एंड ट्रेनर आपके कौन थे? सुलेमान सर। वेरी नाइस, परफेक्ट। तो मेरी वहाँ पे काउंसलिंग हुई, उन्होंने मेरे को एक्चुअली में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के लिए। तो मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली जब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि नहीं, जो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। और मुझे स्किल सर्कल में आके पता चला कि ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केट में आपके सबसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं द मार्केटिंग गुरुज, बट एक्चुअल में वो मार्केटर्स नहीं है और वो बच्चों को शायद गलत शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? यस, ठीक है। बट वापस आते हैं आपके पास में नैना कि ठीक है, आपने मार्केटिंग सीखी, 6 महीने लगाए? 6 महीने आपने मार्केटिंग सीखने में लगाए। पढ़ा तो बहुत कुछ, कौन सी चीज़ ऐसी लगी ये मेरे लिए है, इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ? मेरे को ये कनेक्शन सोशल मीडिया के साथ बेसिकली फील हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एज नहीं है, मैं जेनजी हूँ आपने जैसा कहा, तो मेरे को समाउ उससे कनेक्ट ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि मैं जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। तो मैं अभी भी उसी के पीछे जा रही हूँ, उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। सोशल मीडिया में मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। तो सोशल मीडिया जब आपने 6 महीने आपने देखा, आपका एक्सपर्टीज सोशल मीडिया में, उसके बाद में फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैंने, अभी तो मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रही हूँ बेसिकली। तो मैं लोगों के प्रोफाइल्स, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे हो या किसी कंपनी के साथ? कंपनी के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। तो यू गॉट अ जॉब? या
Okay. आई मीन आई एम ऑन इंटर्नशिप विद द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये एजेंसी। कहाँ पर है ये उद्योग विहार में है, ग्राइनो नाम है इसका। Okay. तो मैं उनके साथ वर्क कर रही हूँ। तो वो किस तरह के कैंपेन्स करती है? दे वर लाइक दे हैंडल्स इन्फ्लुएंसर, दे कनेक्ट विद देम एंड वो ब्रांड्स को रीच करते हैं। जैसे जिन ब्रांड्स को अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी होती है तो वो उनके पास जाते हैं एंड दे कनेक्ट विद ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर। तो अगर कोई एक लेमन टर्म्स में एक यंग प्रोफेशनल जिसको शायद इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उस इंडस्ट्री में आना चाहता है और बनना चाहता है एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर, तो उसको क्या करना पड़ेगा और उसका क्या काम होता है, पहले तो ये बताइए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज लाइक जब अगर हमारा कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कोई नई ब्रांड आ रही है, वो चाहती है कि लोगों को उसके बारे में पता चले, तो वो क्या करते हैं, एक जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो जिनके क्लाइंट्स, जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, जो कनेक्ट करते हैं लोगों से, जैसे भुवन बाम, हाँ, कैरी मिनाटी। यस, ओके, एग्जैक्टली, राइट नाउ आई एम हैंडलिंग देयर प्रोफाइल टू। कैरी मिनाटी, भुवन बाम, भुवन बाम, recently I सच have, एक कैटेगरी इन्फ्लुएंसर। yes, I have created their social media kit and I am handling that. वाओ, मतलब आप 19 साल की उम्र में आप भुवन बाम को मैनेज कर रही हैं एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर। ये तो गूज़बम्स वाली फीलिंग है। दैट्स अमेजिंग। बट नैना, वापस आते हैं कि हाँ। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर का काम अगर और इलैबोरेट करके बताएंगे तो मुझे लगता है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनका बहुत काम आएगा। या तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, बेसिकली इफ़ आई एम अ ब्रांड, मैं चाहती हूँ मेरे किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले, तो वो क्या करते हैं, जिन लोगों के काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं ऑनलाइन, तो उनको रीच करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स जो लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं और उनको कहते हैं आप हमारा प्रोडक्ट पर्टिकुलर साइट पे प्रमोट करें, जैसे कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो दे वर लाइक प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड दिस इज द होल प्रोसेस। आपका काम क्या है? आई एम लाइक क्रिएटिंग द इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया किट। जैसे उन्होंने जितना भी काम करा है, जिन ब्रांड के साथ उन्होंने वर्क करा है, उसको पूरा पोर्ट्रे करना, उनकी प्रोफाइल मैनेज करना, उनको शो करना। इट्स लाइक अ रिज्यूमे ऑफ अ इन्फ्लुएंसर विच दे गिव टू ब्रांड। तो आप टेक्निकली एक इन्फ्लुएंसर का रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। Yes. दैट्स ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया नैना। सो जो रिज्यूमे क्रिएट करती हैं वो आप ब्रांड को देती हैं, ब्रांड उस रिज्यूमे को एक्सेप्ट करता है, उसके बेसिस उनका प्राइसिंग डिस्कस होता है। कितना प्राइसिंग होता है एक इन्फ्लुएंसर का उस कैंपेन को करने के लिए? लुक, दे वर लाइक, अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो वो लैक्स में, काफ़ी 20 तक चले जाते हैं। 20 लाख रुपए एक पोस्ट के चले जाते हैं सर। ब्रांड्स, अगर बड़ी ब्रांड है तो देती हैं, क्योंकि वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को दे रही हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, तो वो लोग देते हैं। और कोई एकदम नया इन्फ्लुएंसर है, 10,000 50,000 की फॉलोइंग है, उनको भी 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्या मेट्रिक्स होती हैं जब वो एक इन्फ्लुएंसर को ऑडिट करती हैं, उसका रिज्यूमे चेक करती हैं? किस बेसिस पे वो डिसाइड करती हैं इसको 10 लाख देने हैं, इसको 20 लाख, इसको 5,000 रुपए देना है? उनका ये रहता है कि उन्होंने प्रीवियसली कितनी ब्रांड्स के साथ काम करा है, और वो जो ब्रांड्स हैं उनका मार्केट कैप्चर कितना बड़ा है, कि वो कितनी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, उनकी फॉलोइंग कितनी है। तो इन सब के रिगार्डिंग उनके इंसाइट्स क्या हैं, लोगों के उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनकी बात सुनने के बाद उस पर्टिकुलर ब्रांड को एक्सेप्ट करने का, तो ये सारी चीज़ें देख के वो चूज़ करते हैं। प्रोफाइल बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। मेरा मन कर रहा है मैं भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में चला जाऊं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को काइंड ऑफ मैनेज करूं। बट वापस आते हैं आपके करियर के ऊपर में। मुझे लगता है आपको, मे बी आई एम रॉन्ग, आपको जल्दी मिल गई आपको क्लैरिटी, कह सकते हैं सर। क्योंकि मैं अगर एक नॉर्मल यंगस्टर को देखूं, एक नॉर्मल यंगस्टर, एक देश का एक भारतीय नॉर्मल स्टूडेंट, वो 12वीं क्लास पास करता है, कुछ लोग बीकॉम की तैयारी करते हैं, साथ में सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सरकारी एग्ज़ाम में 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट भी मैंने वो देखा है। 27-28 साल की एज हो जाती है। उसके बाद में जब बहुत सारे लोगों का नहीं होता, बिकॉज एंड ऑफ द डे 90% लोगों का नहीं होता, 95% लोगों का नहीं होता, और वो जो यूथ है, जो बहुत बड़ा यूथ है, फिर वो सोचता है अब लाइफ में क्या करें। आधे लोग हताश हो जाते हैं, कुछ लोग बिहार वापस चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश वापस चले जाते हैं, खेती को एज अ करियर चूज करते हैं, विच इज़ गुड, बट अगेन नॉट फॉर दो करियर जिसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। और ऐसे लोग बड़े हताश हो जाते हैं ज़िंदगी में, और फिर वो प्लान बी ढूंढते हैं। तो एट कंपेरिजन टू योर्स आपको बड़ी जल्दी क्लैरिटी मिल गई। तो यू आर प्रिविलेज, आई कैन से दैट। तो क्या आपने सोचा था कि मतलब आपको इतनी जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आपको लग रहा था कि मुझे तो सरकारी एग्जाम में ही जाना है? इनिशियली आई वॉज नॉट दैट मच क्लियर, बट जब मैंने लोगों को देखा, जब मैं उस चीज़ में थी, मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो एज अ मिडिल क्लास मेरे को था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तो करूँगी अच्छा। जब मैंने लोगों को देखा तो वो स्टक एंड वो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, एंड दे वर लाइक अब हम क्या करें आगे। तो मुझे अपनी स्टेज ऐसी नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि मैं कहीं ना कहीं स्टेबल रहूं और मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मैं खुश रहूं। तो मैंने ऐसे ही अपना आगे का चूज़ करा, तो कह सकते हैं मेरे को क्लैरिटी मिल गई, चीज़ों को देख कर ही मिली।
मुझे लगता है कि लाइफ में कैटलिस्ट बहुत मैटर करता है। कैटलिस्ट जो लोग केमिस्ट्री में जिन्होंने पढ़ा है, वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन का टाइम को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें अगर हम कैटलिस्ट को डाल देंगे वो जल्दी हो जाएगी। आपकी लाइफ के कैटलिस्ट कौन से हैं जिन्होंने इस करियर तक, ऑफ कोर्स स्किल सर्कल इज अ कैटलिस्ट, और स्किल सर्कल के अलावा ऐसे लोग जिन्होंने आपको इस करियर तक पहुंचने में हेल्प किया, आपको गाइड किया कि हाँ इस करियर में जाओ, बहुत स्कोप है? हाँ, मेरे काफ़ी ऐसे नोन में है। बेसिकली मेरे फादर हैं, वो भी मार्केटिंग लाइन में ही हैं। Okay. उनके जो फ्रेंड हैं, उनकी डॉटर है, उन्होंने करी थी काफ़ी लोगों ने, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा। और मेरा वेरी गुड फ्रेंड है जो उन्होंने यहीं से स्किल सर्कल से ही कोर्स करा था, उन्होंने भी मेरे को इंट्रोड्यूस करा था बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो मैंने खुद से भी फिर रिसर्च करी, फिर मेरे को पता चला। आपने रेड कलर कार थ्योरी के बारे में सुना? No. सो देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड रेड कार थ्योरी। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं आज, सड़क पर आपने आखिरी बार लाल कार कब देखी थी, रेड कार कब देखी थी आपने, तो आपका आंसर क्या होगा? I didn't noticed. याद नहीं है? नहीं। शायद काफी टाइम पहले। बट अगर मैं आज बोलूं कि आपको आज सड़क पर जाना है और चेक करना है कि रेड कार आपको कितनी बार दिखेगी, तो आपको लगता है ज्यादा बार दिखेगी? हाँ। तो इसका मतलब ये है, अगर हम किसी चीज पे फोकस कर लें कि यही करना है, तो पूरा यूनिवर्स वहां तक पहुंचने में हेल्प करता है। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपको जल्दी क्लैरिटी मिल गई, आपका फोकस सिर्फ वहां पे पहुंच गया। जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हमने फोकस कर दिया, आपको भुवन बाम भी दिखने लग गया, आपको फ्रेंड के फादर की एडवाइस भी दिखने लग गई, आपको सारे कनेक्शंस एक जगह इकट्ठे हो गए कि मुझे अब यही करना है। Yes. इज दैट द थिंग? मे बी। ग्रेट। ठीक है, वापस मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज एटलीस्ट आप वो कर पा रहे हैं जिसमें आप खुश हैं और एटलीस्ट आप अच्छा कर पा रहे हैं। पर अब बात करते हैं इंडस्ट्री डायनामिक्स की। आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? मेरे हिसाब से सर बहुत बड़े, क्योंकि कहीं ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अब बढ़ गए हैं। हर कोई कहीं ना कहीं अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। लोग आ गए हैं सोशल मीडिया पे, इंडल्ज होने लग गए हैं, कनेक्ट करने लग गए हैं लोगों से। अपनी जो भी उनके पास चीज़ है जो वो लोगों को सिखा सकते हैं, वो लोगों के साथ बता रहे हैं, वो उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है ये अभी। मतलब 19 साल की उम्र में आप एक ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो अभी यही है कि मैं सोशल मीडिया को अपना स्ट्रॉन्ग करूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ अपना एक स्टार्टअप बिल्ड करना। नाइस। यार, और मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं करनी है जॉब पूरी अपनी लाइफ टाइम। मेरे को अपना खुद का काम करना है, तो मैं उसके लिए पूरी नॉलेज लेना चाहती हूँ कि हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली टू हैंडल इट। तो मैं अभी उसी पे वर्क कर रही हूँ। ग्लैड, अगर आप अपना स्टार्टअप करेंगे तो आई एम श्योर आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी बहुत अमेजिंग है। कैसे आप प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे टीम बनाते हैं, कैसे स्केल करते हैं, वो एक अलग चैलेंजेस हैं। बट कमिंग बैक, अब एक कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो शायद जेनजी है, आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, उसको भी क्लैरिटी चाहिए अपने करियर को लेकर कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो क्या उनको आंसर करना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि लाइफ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्राई करनी चाहिए। कभी दूसरे का नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें क्या कर रहे हैं। उनका पर्सपेक्टिव उतना भी मैटर नहीं करता है। बट एक टाइम आता है जब हमारे जो लोग होते हैं ना बाहर के, वो हमसे ये नहीं पूछते कि आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो आप पूछते कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो हमारे पास उनको जवाब देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, और उसमें हम खुश होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो खुश हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए। तो मेरे यही है। तो इन शॉर्ट, समाज के लिए जीना छोड़ो, Yes. चार लोग क्या कहेंगे, रेदर देन फोकस ऑन द थिंग जो आपको खुश कर सके। exactly. बट एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बिकॉज आपने स्टेनोग्राफी की बात की, Yeah. मुझे एक चीज़ याद आ गई। मेरे खुद के कज़न हैं, उनका नाम गौरव पहूजा है, एंड वो अबोर में रहते हैं। पंजाब में एक छोटा सा गाँव है अबोर, एंड वो पर्सन एक टाइम 2016 की बात है, वो स्टेनोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे, एंड मुझे स्टेनोग्राफी के बारे में पता नहीं था। तो मेरी जो मासी हैं उन्होंने कॉल किया कि बेटा तेरा भाई स्टेनोग्राफर बनना चाहता है और इसकी तैयारी कर रहा है। मैंने कहा वो क्या होता है? मुझे पता चला स्टेनोग्राफी वो टाइप राइटर का काम होता है, जो कोर्ट में नॉर्मली टाइप राइटर की जॉब मिलती है और एक सरकारी ग्रेड की जॉब मिल जाती है। मैंने कहा तू पागल है, ये डिजिटल का टाइम चल रहा है, दुनिया कहाँ चांद तारों पे पहुंच रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इतनी सारी चीज़ें, तू स्टेनोग्राफी पे अटका हुआ है। मत कर, जल्दी से दिल्ली आ जा। मैंने उसको दिल्ली बुलाया, वहाँ पे रिसोर्सेज कम थे, मेरी बात मानी क्योंकि मेरी बहुत बात मानता था उस टाइम पर। तो आया मेरे पास में दिल्ली, मैंने उसे 6 महीना 1 साल अपने साथ में काम कराया, डिजिटल मार्केटिंग से स्किल सर्कल से सीखी। इतना पॉलिश हो गया कि वो वेबसाइट बना सकता था, एसईओ कर सकता था, एड्स चला सकता था, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स में एक्सपर्ट बन गया। उसके बाद में जब हमारे साथ में वो जॉब भी करने लग गया, मैंने बोला अब टाइम आ चुका है इस हुड से बाहर निकलने का, क्योंकि मेरा भाई था, मुझे पता था मुझे ज़्यादा टाइम तक उसको रखना नहीं है। मैंने उसे बोला कि अब जाओ बाहर काम करने। तो ही गॉट अ जॉब इन चंडीगढ़,
एक कंपनी में उसको आइडिया क्लैन नाम की कंपनी में काम मिला। स्टार्टिंग में उसने शायद 30-35 हज़ार रुपये से काम किया होगा। अभी मेरी उससे बात हुई, वो 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी पे पहुंच गया। एंड नाउ ही इज़ रनिंग क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ की कंपनीज के ऐड चलाता है। करता क्या है? मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, मेटा एड्स। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपनी फैमिली में कहीं कंट्रीब्यूट कर पाया, बिकॉज द पर्सन जो अबोहर के एक छोटे से शहर में स्टेनोग्राफी कर रहा था, आज वो चंडीगढ़ में रहकर महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है और खुश है। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स को नहीं पता। तो मुझे लगता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस कंटेंट के थ्रू बहुत सारे यंगस्टर्स को पता चलेगा सिर्फ स्टेनोग्राफी नहीं होती, डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ होती है। ग्रेट। और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे जो आपके पास में थॉट्स हैं इस रील को, इस कंटेंट को, यूट्यूब पे जो ये वीडियो देख रहा है उसको कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरा तो यही रहेगा कि आगे बढ़ना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। उन लोगों को जो सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मेरा तो पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि मैंने उसके लिए अप्लाई करा था कि अगर आपको क्लैरिटी हो कि आप उस चीज़ के लिए ही बने हैं तभी उस फील्ड में जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा इसके लिए बने। अगर देखा जाए तो 98% नहीं करते, 2% की भी प्रोबेबिलिटी हाँ है। तो अगर आपको इनर फीलिंग है कि हाँ आप कर लेंगे तभी उस साइड जाए, वरना बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं लुक आफ्टर करने के लिए। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि प्लान बी रखना चाहिए लाइफ में? डेफिनेटली रखना चाहिए, आपको होपलेस नहीं होगा बेसिकली। कुछ ऐसे 5-6 स्किल्स बता सकते हैं जो लोग प्लान बी की तरह यूज कर सकते हैं? लाइक अगर अभी आपको देखना है तो सोशल मीडिया बहुत बूस्ट कर रहा है। फर्स्ट है सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग काफी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड दीज आर द कोर्स। 4 स्किल्स आप प्रमोट करें कि इनको प्लान भी देखा जा सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं। डजंट मैटर टेक आता है नहीं आता, नो इट कुड बी, या परफेक्ट, ग्रेट। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है 19 साल की उम्र में हमने जो फोड़ा है ना वो बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाला है। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो।